साथियों नमस्कार, सिजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई गई थी, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई थी। लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को सरकार द्वारा रोक दिया गया है क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए। लेकिन आज बलौदाबाजार देखिए, इसमें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जो आदेश जारी हुआ है उसमें युक्ति युक्तकरण का पहला स्टेप जारी हो गया है। जी हाँ, पहला सेटअप का स्टेप जारी हो गया है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देख पा रहे हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का है। 30 अक्टूबर 2024 का ये विज्ञप्ति है। प्रति सर्व संस्था प्रमुख शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ प्राथमिक शाला सभी के लिए है। विषय एक ही परिसर में एक ही समय में संचालित होने वाले शालाओं के संचालन के विषय में। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत एक ही परिसर में एक ही समय में संचालित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्राथमिक शाला के समस्त प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि एक ही परिसर में संचालित विद्यालयों के लिए उच्च कार्यालय का प्रमुख ही परिसर प्रमुख माना जाए। तदनुसार परिसर प्रमुख को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि परिसर में संचालित समस्त विद्यालयों के शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सभी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता अनुसार पूरे परिसर के सभी कक्षाओं में समान रूप से अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करें। देखिए कहा क्या जा रहा है, विस्तार से मैं बात करता हूँ। मान लीजिए एक परिसर में, ठीक है, जैसे दो विद्यालय है मान लीजिए उस ग्राम में, मान के चलिए, ठीक है। एक मान लीजिए प्राथमिक शाला की मैं ले लेता हूँ, जैसे शासकीय प्राथमिक शाला, जो भी आप एक गांव ले लो, वहाँ पर मान लीजिए कि दो प्राथमिक शाला है। अब ये दोनों प्राथमिक शाला के जो शिक्षक है उनको दोनों विद्यालयों को एक साथ जो है संचालित करने, अर्थात यहाँ के टीचर यहाँ भी आ जाए, यहाँ के टीचर यहाँ भी आ जाए, इस तरह से। अर्थात ये सेटअप का पहला ही चरण मान के चलिए। अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग में जो सेटअप है वो बंद नहीं हुआ है, अंदर अंदर सेटअप की प्रक्रिया चल रही थी। आम जन के लिए, आम युवा बेरोजगार, क्योंकि लगातार युवा बेरोजगार भी सेटअप को लेकर मांग कर रहे थे कि ये जो युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया बंद किया जाए, इसमें शिक्षक के रिक्त पद समाप्त हो रहे हैं, जिससे कि युवा बेरोजगारों को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और यही सब जो जिस प्रकार से शासन का विरोध हो रहा था और शिक्षक संगठन के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था, इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। लेकिन वो सिर्फ आम लोगों के नज़रिए से स्थगित हुआ था, ऐसा प्रतीत हो रहा है आज के इस आदेश से। हालांकि इस आदेश में क्या चीज़ नज़र आ रहा है वो तो आपको साफ और स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है। लेकिन जब आगामी समय में, आने वाले समय में अलग अलग शिक्षकों के नाम सहित यदि पदस्थापना सूची जारी होगी, तब चीज़ें साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस कहना चाहिए बिंदु से या इस पीडीएफ से हमको यही बातें समझ में आ रहा है कि इसमें एक ही परिसर में शाला संचालित करने को लेकर जो है कलेक्टर की मीटिंग भी समाप्त हुई और मीटिंग से जो है संचालित करने का दिशा निर्देश भी प्राप्त हो चुका है। कहीं ना कहीं ये जो नियम है युक्ति युक्तकरण, वो युवा बेरोजगारों के पद को समाप्त कर ही रहा है। साथ ही साथ आगामी समय में जो रिक्त पद पदोन्नति के लिए होना चाहिए वो पद भी समाप्त हो रहा है, जिससे कि नियमित जो शिक्षक हैं, पहले से जो शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए आगामी समय में प्रमोशन का भी रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।